बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा चैप्टर नंबर 26 और आजकल हम पढ़ रहे हैं लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं जो लैंड इकोसिस्टम है। और बेटा यहाँ पर आज हम जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो टॉपिक यहाँ पर है कोनीफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे बेटा कोनीफेरस अल्पाइन फॉरेस्ट किन्हें कहेंगे। ये वो फॉरेस्ट हैं जो हाई एल्टीट्यूड पर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कोनीफेरस अल्पाइन फॉरेस्ट आर दोज फॉरेस्ट विच आर प्रेजेंट ऑन हाई एल्टीट्यूड। और बोरियल फॉरेस्ट उन्हें कहेंगे, कोनीफेरस बोरियल फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट हैं जो हाई लैटिट्यूड पर मौजूद हैं, यानी कोनीफेरस बोरियल फॉरेस्ट आर दोज फॉरेस्ट विच आर प्रेजेंट ऑन हाई लैटिट्यूड आर नोन एज कोनीफेरस बोरियल फॉरेस्ट। बेटा अब ये आपको एक फॉरेस्ट यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये देखें आपको यहाँ पर कोनीफर्स वाले प्लांट्स नज़र आ रहे हैं जो जिम्नोस्पर्म का एक ग्रुप है। और ये बेटा इनको हम डिटेल से देखते हैं कि यहाँ क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, यहाँ रेनफॉल कैसे है, एनिमल प्लांट लाइफ कौन कौन सी एग्जिस्ट कर रही है। बेटा इन पाकिस्तान दीज फॉरेस्ट आर इन अपर कागान, दीर, चिल्लास, वहाँ ये मौजूद हैं, मालम जब्बा, इन सवात वाइली। लेकिन अगर पूरी दुनिया में अगर हम देखना चाहें कि ये फॉरेस्ट कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं तो इन द वर्ल्ड दे स्ट्रेच अक्रॉस यूरेशिया। अब यूरेशिया का मतलब यहाँ पर यूरोप एंड एशिया दोनों कॉन्टिनेंट इसमें शामिल होंगे, एंड नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, जस्ट साउथ ऑफ द टुंड्रा, यानी टुंड्रा के साउथ में भी ये फॉरेस्ट एग्जिस्ट कर रही है। बट अब यहाँ पर देखना चाहते हैं जो नदरन कोनीफेरस फॉरेस्ट होंगे उन्हें हम टैगा कहेंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज टैगा, तो आपने बताना है नदरन कोनीफेरस फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड टैगा। अब बेटा देखते हैं इस टैगा में कंडीशन किस तरह की है, यहाँ टेम्परेचर कैसा है, यहाँ के प्लांट्स और एनिमल लाइफ कौन कौन सी मौजूद है। बेटा कंडीशंस इन टैगा आर हार्शर देन दोज इन द टेम्परेट deciduous फॉरेस्ट, यानी यहाँ शदीद तरीन हालात हैं, शदीद तरीन कंडीशन मौजूद हैं बानिस्बत किसके, जो टेम्परेट deciduous फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करती है। अरे बेटा हम बात करेंगे यहाँ पर द विंटर्स आर लॉन्गर हैं बेटा एंड कोल्डर हैं, यानी यहाँ का जो विंटर सीजन होगा वो लॉन्गर भी है और कोल्डर भी है, एंड ग्रोइंग सीजन इज शॉर्टर है बेटा। यहाँ पर वजह यह है कि यहाँ पर स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है। इन फ्यू मंथ ऑफ वार्म वेदर आर टू शॉर्ट टू अलाउ ट्रीज द लग्जरियस ग्रोथ ऑफ रीग्रोइंग, यानी जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं उनके लिए बहुत कम महीने आते हैं वार्म वेदर के। अदरवाइज यहाँ पर क्या होता है, विंटर लार्जर हैं, वार्म कंडीशन बहुत मुख्तसर हैं। एज ए रिजल्ट एवरग्रीन कोनीफेरस ट्रीज पॉपुलेट, तो यहाँ पर कौन से प्लांट्स पॉपुलेट करेंगे, आबाद होंगे, जो एवरग्रीन होते हैं, दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट में मौजूद होंगे। तो ऑलमोस्ट इंटायरली विद स्मॉल वैक्सी नीडल्स, जिनके जो लीव्स होंगे वैक्सी होंगे और नीडल लाइक होंगे और स्मॉल होंगे। वजह यह है क्योंकि यहाँ पर एनवायरनमेंट जो है वो कोल्ड होता है, और कोल्ड एनवायरनमेंट की वजह से यहाँ पर वाटर जो है वो फ्रोज़न हालत में मिलता है, फ्रीज हुआ वाटर होता है जिसे हम स्नो कहते हैं। यही वजह है कि इन प्लांट्स में लीव्स जो हैं उनका सरफेस एरिया कम है और स्मॉल हैं और वैक्सी नीडल लाइक लीव्स मौजूद होते हैं। बेटा हम बात कर रहे हैं कोनीफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट के बारे में। तो जो वैक्सी कोटिंग और स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ नीडल लाइक जो लीव्स हैं रिड्यूस करते हैं वाटर लॉस को बाय इवेपोरेशन ड्यूरिंग कोल्ड मंथ। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि कोल्ड मंथ में चूंकि वाटर जो है वो फ्रीज होता है और फ्रीज वाटर जो है वो मूव नहीं कर सकता, इसलिए सॉइल में जो वाटर मौजूद होगा रूट्स उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी और वाटर की कमी होगी, इसलिए वो कोल्ड एनवायरनमेंट में, कोल्ड कंडीशन में, कोल्ड मंथ के अंदर वो रिड्यूस कर देते हैं वाटर लॉस को, क्योंकि सरफेस एरिया यहाँ पर लीव्स का बहुत कम होता है। और लीव्स रिमेन ऑन द ट्री ईयर अराउंड, और पूरा साल जो है वो पत्ते
लगे रहते हैं, अटैच रहते हैं, ये पत्तों को गिराते नहीं हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ लेक्चर के स्टार्ट में कि कोनीफेरस अल्पाइन फॉरेस्ट किन्हें कहा जाता है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट डू यू मीन बाय कोनीफेरस अल्पाइन फॉरेस्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय कोनीफेरस बोरियल फॉरेस्ट। तो बेटा आप देखते हैं कि कोनीफेरस जो फॉरेस्ट लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड are called alpine, while coniferous forest located at high latitude are called boreal। तो बेटा एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड को हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है, ताकि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड। आइए बेटा देखते हैं लैटिट्यूड के बारे में हम बात करते हैं। इज जियोग्राफी एस्ट्रोनॉमी द एंगुलर डिस्टेंस है बेटा नॉर्थ और साउथ फ्रॉम ए प्लेनेट इक्वेटर, यानी जो हमारे ज़मीन का इक्वेटर है उसके उसके तो हमें देखना है कि साउथ या नॉर्थ की तरफ जो एंगुलर डिस्टेंस है measured along the meridian of that particular point, उस पॉइंट को हम कहते हैं, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं लैटिट्यूड। while altitude is the height है बेटा measured from sea level up to any given point। बेटा ये आपको यहाँ पर एक एटलस दिखाया गया है, डायग्राम दिखाई गई है, ये अर्थ की है, हमारे प्लेनेट की डायग्राम है बेटा। और बेटा यहाँ पर आपको देखिए कि ये बड़ी वाज़ेह तौर पर आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, जो डार्क कलर में दिखाई गई है, इसको हम इक्वेटर कहते हैं। और बेटा की लाइन आपको यहाँ पर बड़ी वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है, ये नॉर्थ पोल दिखाया हुआ है, इस लाइन को हम यहाँ पर प्राइम मेरिडियन कहते हैं बेटा। बेटा अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इस लाइन के इस साइड पर जो भी चीज़ जो और लाइनें ड्रा की गई हैं ये टूवर्ड्स ईस्ट है, और ये जो बकिया लाइनें जो ड्रा की गई हैं ये टूवर्ड्स वेस्ट है बेटा। बेटा ये जो इक्वेटर है इसके ऊपर आपको ये देखें, आपको एंगुलर लाइनें नज़र आ रही हैं जो ड्रा की गई हैं, इनका नाम यहाँ पर बेटा लिखा गया है, ये पैरेलल्स कहते हैं इनको, ये लाइनें पैरेलल कहलाती हैं बेटा। और बाकी जो लाइनें जो आपको बहुत सारी दिखाई दे रही हैं टूवर्ड्स ईस्ट जो बनाई गई हैं ये भी मेरिडियन कहलाती है। तो बेटा यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि ये जो लाइनें हैं, फिर यहाँ पर बेटा कुछ एंगल दिखाए गए हैं, 10 डिग्री है, 20 है, 30 है, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 नॉर्थ में। इसी तरह बेटा साउथ वर्ड लाइनें ड्रा की गई हैं। तो लैटिट्यूड रेफर टू द डिस्टेंस ऑफ ए लोकेशन, डिस्टेंस बताना है, लोकेशन बतानी है ऑन अर्थ सरफेस फ्रॉम द इक्वेटर इन रिलेशन टू नॉर्थ एंड साउथ पोल। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्लोरिडा है हैज़ ए लोअर लैटिट्यूड देन मेन बेटा। अब बेटा यहाँ पर देखिए आपको एक ये पॉइंट दिखाया गया, यहाँ एक लोकेशन बता रही है, तो ये पॉइंट लोकेटेड एट 40 डिग्री नॉर्थ है और 30 डिग्री वेस्ट में दिखाया गया। चूँकि देखिए बेटा यहाँ पर देखिए ये आपको ये 10 है, फिर 20, फिर ये 30, ये मेरिडियन दिखाया गया बेटा, और यहाँ पर ये मौजूद है। और बेटा यहाँ पर अगर हम इक्वेटर से मूव करें तो देखें 10, 20, 30 एंड 40 पे ये आ रहा है, तो 40 नॉर्थ टूवर्ड्स नॉर्थ है ये बेटा, और 30 जो है टूवर्ड्स वेस्ट है बेटा। इसी तरह बेटा एल्टीट्यूड किसे कहते हैं, इज डिफाइंड एज हाउ हाई ए लोकेशन इज अबव सी लेवल, कि सी लेवल से कितना बुलंदी पर कोई लोकेशन मौजूद है। थिंक ए सिटी इन द माउंटेन हैज़ ए हाई एल्टीट्यूड, कि कोई भी सिटी जो है वो माउंटेन पे अगर मौजूद है तो वो हाई एल्टीट्यूड पर होगा, अगर वो समंदर के करीब है तो लो एल्टीट्यूड होगा उसका बेटा। अब लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड के बारे में जैसे कि आपको पहले डायग्राम में समझाया जा चुका है, लैटिट्यूड इज द डिस्टेंस है बेटा ये नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर। ये देखिए इक्वेटर है बेटा ये लाइन, इससे देखना है कि टूवर्ड्स नॉर्थ या टूवर्ड्स साउथ, उसके हमने डिस्टेंस देखना है। एंड इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्री, डिग्री में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। एल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है अबव ए रेफरेंस पॉइंट सच एज सी लेवल, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर हो सकता है या अर्थ सरफेस हो सकती है बेटा। बेटा क्लाइमेट वेरी करते हैं विद लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड में वेरी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट गेट कोल्डर, ठंडे हो जाएंगे एज लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड इंक्रीज, अगर ये इंक्रीज होती है तो क्लाइमेट ठंडा हो जाता है। दिस इज वाई इट गेट कोल्डर एज यू मूव फार्दर अप ए माउंटेन,
जैसे आप माउंटेन की तरफ जाएंगे तो आपको क्लाइमेट जो वहाँ मिलेगा वो कोल्डर मिलेगा। वजह ये है कि क्लाइमेट वेरी कर रहा है लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड की बेस पर। बेटा हम बात कर रहे हैं लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड के बारे में ताकि हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकें बेटा। एज लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड इंक्रीज, बायोम एंड वेजिटेशन वो भी चेंज हो जाती है बेटा। अब बेटा देखते हैं ट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यूजुअली ग्रो क्लोजर टू द इक्वेटर। बेटा यहाँ पर देखें आपको इक्वेटर ये लाइन दिखाई गई है, ये दरमियान में है। तो यहाँ पर जितने भी इसके करीब करीब जितने भी फॉरेस्ट होंगे उन्हें हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहेंगे। वाइल मॉसेज एंड लाइकन ऑफ द टुंड्रा ग्रो क्लोजर टू द पोल। बेटा यहाँ पर देखिए ये पोल, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो पोल के करीब करीब जो है यहाँ पर क्योंकि हालात जो होते हैं कोल्डर होते हैं और यहाँ पर बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर टुंड्रा एग्जिस्ट करेंगे बेटा। बेटा दी टेम्परेट रीजन जो होंगे इंक्लूड बायोम्स सच एज टेम्परेट फॉरेस्ट है या ग्रास लैंड है बेटा। वे यूजली है मॉडरेट टेम्परेचर होता है यहाँ पर और फर्टाइल सॉइल होती है, दैट इज आइडियल फॉर एग्रीकल्चर। और जी बेटा यहाँ पर ये आपको दिखाया हुआ है, देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको ग्रीन कलर में जो नज़र आ रहे हैं, ये ग्रीन कलर का मतलब है इक्वेटर के बहुत करीब है, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होंगे। और उसके बाद बेटा यहाँ पर जो आपको ये बकिया हिस्सा जो नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ पर टुंड्रा नज़र आ रहा है, नॉर्थ की तरफ है बेटा। तो ये बताया हुआ है टुंड्रा दिखाया हुआ जो आपको ब्लू कलर में यहाँ पर लाइट ब्लू कलर में दिखाया गया है। इस तरह बेटा आपको ये लाइट ग्रीन कलर में जैसे ये इलाका आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट होंगे बेटा। टेम्परेट डिसिडियस जो इक्वेटर से थोड़ा नॉर्थ की तरफ मौजूद हैं बेटा। बेटा उसके बाद यहाँ पर देखिए ये पोलर आइस दिखाई हुई है, यहाँ पर पोल पे बहुत ज़्यादा आइस मौजूद है, ये आपको यहाँ पर इस कलर में दिखाया हुआ है, पोलर आइस मौजूद हैं। इसी तरह बेटा डेजर्ट एरिया, ये देखिए जो यहाँ पर डेजर्ट एरिया एग्जिस्ट कर रही है, तो ये डेजर्ट एरिया दिखाए गए हैं, खासतौर पर ये अफ्रीका में दिखाया हुआ है डेजर्ट एरिया है जिसे सहारा डेजर्ट कहते हैं। तो बेटा ये डिपेंड कर रहा है रेनफॉल पर और टेम्परेचर पर बेटा। बेटा जैसे कि हम बात कर रहे हैं लैटिट्यूड, अब बेटा एक लॉन्गिट्यूड एंड एल्टीट्यूड के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये आपको बेटा यहाँ पर एटलस दिखाया हुआ है, ये इक्वेटर दिखाई हुई है, आपको लाइन नज़र आ रही है, बाकी ये एंगुलर लाइन है टूवर्ड्स नॉर्थ है और ये टूवर्ड्स साउथ दिखाया गया है बेटा। बेटा यहाँ पर बताया गया है कि वन ऑफ द मैनी कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब ए लोकेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बेटा लैटिट्यूड पैरेलल्स हैं बेटा, मेजर्ड फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से मेजर करेंगे और ये टूवर्ड्स नॉर्थ होगा तो इसे हम पॉजिटिव से लिखेंगे बेटा। देखिए ये आपको एंगुलर लाइनें दिखाई दे रही हैं, पॉजिटिव 10 डिग्री है, पॉजिटिव 20 है। इसी तरह बेटा लॉन्गिट्यूड मेरिडियंस हैं बेटा, मेजर्ड फ्रॉम ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी बेटा, ये एक लाइन है बेटा वहाँ से दिखाया गया है। और टूवर्ड्स अगर बेटा ये ईस्ट होगा तो पॉजिटिव होगा और टूवर्ड्स वेस्ट होगा तो नेगेटिव होगा बेटा। बेटा अब आप बात कर रहे हैं एल्टीट्यूड के बारे में, मेजर्ड अबव रेफरेंस डेटम। रेफरेंस बेटा यहाँ पर सी लेवल भी हो सकता है, ये कोई और भी पॉइंट हो सकता है। अब बेटा या नॉर्मली अप टू, आप अगर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, अगर डाउन जाएंगे तो नेगेटिव होगा। तो बेटा फैक्ट्स अबाउट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड की लाइन के बारे में फैक्ट्स बताना चाहते हैं बेटा। यहाँ पर आर नोन एज पैरेलल, इन लाइन को हम पैरेलल कहते हैं बेटा। यहाँ पर ये देखिए जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये राउंड नज़र आ रही है, इनको स्फेरिकल ये गोल गोल जो लाइनें दिखाई दे रही हैं इन्हें हम पैरेलल कहते हैं बेटा। रन इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये देखिए ये ईस्ट की तरफ भी मूव कर रही है और वेस्ट की तरफ भी ये मूव कर रही है। मेजर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर, कि अगर ये नॉर्थ की तरफ है तो ये नॉर्थ का डिस्टेंस बताएंगी और अगर ये साउथ की तरफ ड्रा की गई है इक्वेटर से तो इन्हें हम साउथ की तरफ डिस्टेंस हमें मेजर करती हैं। आर पैरेलल टू वन अनदर एंड नेवर मीट, ये देखिए पैरेलल हैं, आपस में ये बिल्कुल नहीं मिलती, पैरेलल हैं। क्रॉस दी प्राइम मेरिडियन एट राइट एंगल, देखिए मेरिडियन को ये देखिए बेटा, प्राइम मेरिडियन को ये राइट एंगल पे क्रॉस कर रही हैं। उसके बाद बेटा लाई इन प्लेन्स दैट क्रॉस द अर्थ एक्सिस एट राइट एंगल, अर्थ एक्सिस को राइट एंगल पे ये क्रॉस कर रही हैं। गेट शॉर्टर टूवर्ड्स द पोल, जैसे पोल की तरफ जाएंगे देखिए इनका साइज छोटा होता चला जाएगा। वाइल विद ओनली द इक्वेटर, इक्वेटर जो है वो लॉन्गेस्ट है बेटा, यहाँ पर द लॉन्गेस्ट एक ग्रेट सर्कल दिखाई दे रहा है। तो बेटा ये जो आपको दिखाया गया है ये सारा आपको बताया गया है किसके बारे में, लैटिट्यूड के बारे में बताया गया है।
बेटा यहाँ पर बात कर रहे हैं कोनिफेरस अल्पाइन एंड कोनिफेरस बोरियल फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा टैगा बताया गया था, जहाँ पर बड़ी हार्श कंडीशन है, कोल्ड क्लाइमेट है। तो टैगा द स्मॉल नीडल एंड पैरामाइडल शेप ऑफ कोनीफर्स यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। देखिए इनके लीव्स आपको देखिए बिल्कुल नीडल लाइक हैं और स्मॉल सरफेस एरिया है, ताकि वाटर की इवेपोरेशन को मिनिमाइज किया जा सके, सरफेस एरिया कम किया जा सके। और ये बेटा क्या करते हैं, टू शेड हैवी स्नो। विंटर इज ए चैलेंज, यहाँ पर बेटा विंटर चैलेंज होगा, नॉट ओनली फॉर द ट्रीज बट आल्सो फॉर एनिमल्स सच एज दिस स्नो शू हेयर। ये देखिए स्नो शू हेयर यहाँ पर दिखाया हुआ है आपको, और बम कैट दिखाई हुई है बेटा, जो उसका शिकार कर रही है, प्रे ऑन इट। नंबर ए डायग्राम में बेटा यहाँ दिखाया गया, द हेयर इज आल्सो प्रे फॉर द ग्रेट होम ओल। ओल के लिए भी हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ओल भी बैठा हुआ नजर आ रहा है अभी डायग्राम में, ये भी इस इंतजार में है कि कहीं उसे शिकार मिल जाए। टैग एनिमल्स फेस डिमिनिश्ड फूड सप्लाई, यानी फूड सप्लाई बहुत कम हो जाएगी, बट इंक्रीज एनर्जी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग सब फ्रीजिंग वेदर। जब फ्रीजिंग वेदर होगा, अब अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इनको एनर्जी की डिमांड भी इनकी बढ़ जाएगी, लेकिन फूड सप्लाई यहाँ पर कम होगी। बेटा बेटा हम बात करें कोनीफेरस फॉरेस्ट के बारे में, तो स्नो कवर एंड टेम्परेचर किस तरह का होता है यहाँ पर बेटा देखते हैं। देयर इज ए कांस्टेंट कवर ऑफ स्नो, स्नो कांस्टेंट कवर होती है बेटा, करेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग सेवियर विंटर, शदीद किस्म की विंटर होंगी और जो काफ़ी लंबे अरसे तक रहेंगी। टेम्परेचर में भी बिलो फ्रीजिंग पॉइंट अप टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सर्दियों में विंटर सीजन में बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, लेकिन जब वार्म वेदर आएगा तो टेम्परेचर मैक्सिमम कितना होगा बेटा, यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। बेटा यहाँ पर एनिमल एंड प्लांट लाइफ के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी लाइफ यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी कोनीफेरस फॉरेस्ट के अंदर। बिकॉज ऑफ इट्स हार्श क्लाइमेट, यहाँ क्लाइमेट बहुत शदीद है, शिद्दत शिद्दत अख्तियार कर चुका है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इज़ मच लो, बहुत कम होगी। लार्ज मैमल जैसे बाइसन है, वुल्फ है, ब्लैक बियर है, डियर है, मार्कोपोलो शीप है, एंड स्मॉलर एनिमल सच एज स्मॉल कश्मीर फ्लाइंग सिक्रेल है बेटा, गुलहरी जिसे कहते हैं, स्नो शू हेयर है यहाँ पर, और वुल्वेरियन ये भी बर्ड्स हैं बेटा, क्रॉस बिल आर आल्सो प्रेजेंट, ये मौजूद होती है बेटा। बेटा इनकी हम डायग्राम भी दिखाएंगे कि ये एनिमल कौन कौन से हैं, ताकि आप इनसे फेमिलियर हो सके। अब बेटा प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। प्लांट्स यहाँ पर बेटा पाइनस है बेटा, इसी तरह बेटा हाँ जी एबीज है बेटा यहाँ पर, उसके बाद सिड्रस प्लांट है, देवदार प्रेजेंट मौजूद है यहाँ पर, देवदार प्लांट्स भी यहाँ मौजूद होते हैं। बेटा हम बात कर रहे हैं ह्यूमन इम्पैक्ट, इंसान का क्या इस पर गहरा असर है इस क्लाइमेट पे बेटा, ड्यू टू सेवेरिटी ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि क्लाइमेट यहाँ बहुत शिद्दत अख्तियार कर चुका है, एंड रिमोटनेस जो है मोस्ट ऑफ द कोनीफेरस फॉरेस्ट जो है रिमेन अनडिस्टर्ब। कोनीफेरस फॉरेस्ट को इंसान ने डिस्टर्ब नहीं किया अभी तक, कोई डिस्टर्बेंस नहीं पैदा की, बट दीज फॉरेस्ट आर मेजर सोर्स ऑफ लंबर, मेजर सोर्स है लंबर का फॉर कंस्ट्रक्शन, यानी इमारती लकड़ी यहाँ से हासिल की जाती है। सो फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड इन दी वर्ल्ड। फिर अब यहाँ पर आपको ये बाइसन दिखाया गया, देखें ताकि आपको मालूम हो, आप फेमिलियर हो सके कि बाइसन कौन सा यहाँ पर एनिमल है, और ये मैमल है बेटा यहाँ पर। इसके साथ बेटा यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, देखिए मार्कोपोलो शीप दिखाई गई है, ये जो यहाँ पर मौजूद है, ये वुल्फ दिखाया हुआ है बेटा, और ये ब्लैक बियर है बेटा। इस तरह बेटा यहाँ पर देखिए सुमाल कश्मीर फ्लाइंग सिक्रेल है बेटा, गुलहरी है, देखिए इसके आपको ये विंग लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, असल में ये विंग नहीं है बल्कि इसकी स्किन फोल्ड हो गई है और विंग की फॉर्मेशन कर रही है ताकि ये फ्लाई कर सके बेटा। इसके साथ बेटा यहाँ पर डियर दिखाया हुआ है, देखिए पीछे स्नोफॉल आपको नजर आ रही है, यहाँ पर प्लांट्स भी मौजूद हैं, और ये आपको एक डियर दिखाया गया है। इसमें बेटा स्नो शू हेयर भी दिखाया हुआ है, देखें आप बिल्कुल देखें उसकी जो है चमकती हुई वाइट जो है इसकी फर दिखाई दे रही है। इससे बेटा यहाँ रेड क्रॉस बिल ये बर्ड्स दिखाया गया आपको, क्रॉस बिल इसलिए कहा गया, इसकी आप देखें चोंच को गौर से देखें तो चोंच इसकी देखें क्रॉस कर रही है, यानी लोअर पार्ट और अपर पार्ट आपस में क्रॉस बना रहे हैं, इसलिए इसे हम क्रॉस बिल कहते हैं। बिल का मतलब यहाँ पर बीक को कहा गया, चोंच को कहा गया है, तो ये देखें क्रॉस बिल बनती जा रही है, बनाई हुई है इसने। फिर इसके बाद ये देखिए आपको यहाँ पर प्लांट्स नजर आ रहे हैं, ये पाइनस प्लांट है, देखें आपको वाज़ेह तौर पे ये कोन नजर आ रही है, ये सेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसके,
ये फीमेल कोन है, क्योंकि फीमेल कोन का साइज़ बहुत बड़ा होता है। और यहाँ पे एक छोटी सी कोन आपको दिखाई दे रही होगी, बहुत छोटी छोटी कोन है, ये मेल कोन होती है। तो मेल कोन जो है स्मॉल साइज़ की है बेटा, ये देखें नज़र आ रही है, और फीमेल कोन जो है वो लार्जर साइज़ की होती है। थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर वाचिंग माय लेक्चर। लेकिन एक बात याद रखें, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफिज़।